आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना होगा। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए मुसलमानों, बोलिए बोलिए। आप जिस दिन से बोलना छोड़ दिए उस दिन से आपके खिलाफ कोई दूसरा बोलना शुरू किया है। अल्लाह ने आपकी जुबान क्यों दिया है? किस लिए ये जुबान दिया है? किस जुबान को दिया किस लिए है? कभी कभी अल्लाह की पाकी बयान कीजिए, अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए, अल्लाह की किबराई बयान कीजिए। जबान को आपने दिन भर कहां कहां इस्तेमाल किया? गाली गुलूज में, गाने में, यहाँ वहां। कम से कम कभी कभी इस जबान को अच्छी जगह इस्तेमाल किया कीजिए। ये इससे अच्छी जगह और कोई है? धनबाद डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे झारखंड हो या हिंदुस्तान हो, सबसे अच्छा सुंदर ब्यूटीफुल अभी आप लोग हैं, क्योंकि महफिल रसूल में आप बैठे। इस जगह को इतना आसान मत समझिए। इस जगह पे बैठने के लिए साहबे कराम तरसते थे, कब रसूल की महफिल में बैठने का मौका मिला, किस्मत चमकेगी। लोग चर्चा करते थे कल रसूल की महफिल में बैठेंगे। आज मौका मिल गया है तो बैठे हैं, तो जुबान खोलिए। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा कोई उनसे बढ़ के रुतबा। न हुआ, न है, न होगा। असर अर्श खुद खुदा ने कहा, हबीबो कोई हमें तुम्हें पर्दा। न हुआ, न है, न होगा। अर्श अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा। न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर? उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर? कोई दूसरा रजा सा। न हुआ, न है, न होगा, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और 40वां की महफिल के हवाले से क्या आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, तो इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गोर है तेरा, तो इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न मूरी है न नारी। बेटा बेटी सोनम लाड़ू ठीक से बैठ जाओ। तुम लोग बदमाशी, तुम लोग बैठो बेटा, तुम लोग सुनो। बेटी हो, बेटी पोस्ट में रहो, बेटा बेटा पोस्ट में है। मुसलमान मुसलमान के पोस्ट में, नौजवान नौजवान के पोस्ट में, हुसैनी हुसैनी पोस्ट में। आजकल हुसैनी के जगह पे मताल जगह ले लिया, नौजवान के जगह पे प्रियंका ने डेरा डाल दिया। मुसलमान के जगह पे जहां तस्वीर रहना चाहिए कुरान की तलावत, वहां बोतल लेकर के घुड़मुड़िया। आपके मोहल्ला में, पर्वतपुर में सब सिस्टम नहीं आता। नौजवान सब दूध के धवल है, शहद में झांपल है। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। तो मुसलमान आज तक सुनबे कर रहा, कर क्या रहा? आज तक सुनिए रहा। मौलाना झारखंडी की तकरीर मौनाजिर की हो, चाहे वो आपके इमाम साहब को, चाहे खतीब साहब को, नकीब साहब, सुनना है चलना है। लेकिन आज अगर इस महफिल में 2-4 को प्रियंकर बैठा होगा तो आकर के उठेगा। क्यों नहीं तौबा करेगा? काहे नहीं करेगा?
कर फिर तकरीर क्या कर मतलब नहीं सोचो तो रे कौन मूवी बुला ले रे वाह हम भी चिन लगो कसे हमने मता लागी कसे जाएंगे लगी खैर ये दुख खराब देवे करेंगे तो ये सुभान अल्लाह मैंने शायद करीमा तलाव करने का शर्फ हासिल किया कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत हर नफ्स को मौत का मजा चखना है दुनिया एक दिन छोड़ना होगा कफन ओढ़ लेना होगा खाट में सोना ना होगा कब्र में जाना होगा हिसाब देना होगा जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा साहब अब्दुल मजीद अंसारी के माँ उसकी माँ क्या वो बेटा एक ही लड़का है अब्दुल मजीद बड़ी किस्मत अच्छी थी कि तेरे घर में माँ थी अब वो माँ नहीं रही अब तुम संभल के चलना इसलिए कि जब तू घर से निकलता था तेरी माँ की दुआ साथ होती थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे जाया करते थे रब से कलाम क्या करते थे जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ इंतकाल कर गए हाथी गैब से आवाज आई मूसा पैगंबर अब कोहेतूर पे चढ़ना तो संभल के चलना क्योंकि अब चढ़ोगे तो तेरी माँ की दुआ जब पीछे होती थी वो दुआ अब नहीं रही अब तू अपने आप संभल के चढ़ना माँ माँ होती है अब जिंदगी भर वो दुआ करेंगे वो माँ का चेहरा अब नहीं आएगा जो 24 घंटा घर में रहा करती थी नमाज के लिए जुम्मा पढ़ने के लिए निकलता था माँ का चेहरा देख लेता था इतना आसान से सफर करके मस्जिद पहुंच जाता था लगता था कि घर से ही मेरी इबादत कबूल हो चुकी है माँ होती है माँ होती है माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं माँ की दुआ गारंटी है आका मेरे रसूल प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जब एक माँ चल उठा के दुआ करती है औलाद के हक में वो दुआ 100% दुआ कबूल होती है खुदा के वास्ते किस्मत अच्छी है वो नौजवान का भी जिसके माँ घर में बाप जिंदा है माँ जिंदा है झोपड़ी में है ना टाली घर है खपड़ा घर है अल्बेस्टर है लेकिन माँ बाप अगर खुश है वो ताजमहल से बेहतर है घर में मार्बल है टाइल्स है सब कुछ है लेकिन माँ बाप अगर दुखी है वो झोपड़ी से बदतर है जिस घर में माँ बाप होते हैं वो घर वजनदार होता है वो घर पहाड़ से ज्यादा वजन होता है और जिस घर में माँ बाप नहीं होते वो घर बहुत हल्का होता है अभी माँ बाप जिनके घर में जिंदा है किस्मत के तुम बादशाह सुनो बेटा सुनो थोड़ी देर सुन लो कभी कभी झारखंडी मिजाज में आता है बहुत अच्छी बात बोल के जाता है वरना जब मेरा मिजाज का पारा गर्म हो जाता है तो इधर से उधर हो जाता है अल्लाह का करम है मेरा कभी गर्म होता ही हाँ मैं कभी गुस्सा नहीं करता और मैं किराम जानते हैं अल्लाह का करम है और जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना ये मेरी माँ की दुआ है कहिए सुनो मैं कुछ नहीं हूँ ये मेरी माँ की दुआ है वरना कितने बड़े बड़े खुतबा कितने बड़े बड़े मुफ्ती कितने बड़े बड़े आलिम फाजिल बैठे हुए कोई तारीख खाली नहीं रहती है अपने देश छोड़िए नेपाल में मेरी कई तकरीर फिर मैं नेपाल जा रहा हूँ 26 जनवरी को मेरी तकरीर है फिर एक नेपाल में मार्च में 2-3 जलसा करके आ चुका हूँ अल्लाह का ये करम है झारखंड बंगाल बिहार उड़ीसा कई राज्यों में मेरी तकरीर यूपी के राज्यों में झारखंड के मौलाना बहुत कम जाते हैं लेकिन मेरी कई तकरीरें हो रही है और हो चुकी है ये अल्लाह का करम ही मेरी माँ की दुआ है नौजवानों माँ की दुआ लेना और किसी की बददुआ लेके मत जीना कब किसकी बददुआ जुबान से निकल जाए कहना बड़ी मुश्किल है इंसान अमीर बनता है कमा के नहीं दुआ से बनता है कहीं सुभान अल्लाह वो माँ चली गई मरना तो सबको हो जितने लोग बैठे सब मर जाएगा मेरे घर में बूढ़ा रहता था मैंने पूछा ये कौन है कहा तेरा दादा मेरा दादा घर से निकलता था लोगों को दिखाता था ये खेत जो ना मेरा है वो गाछ मेरा है वो बांध वो तालाब मेरा है ये जमीन मेरी है ये मकान मेरा है कहते गए लोग सुनता गया
लेकिन कुछ दिन के बाद मेरा दादा नहीं रहे, लेकिन वो जगह रह गई, घर रह गया, मकान रह गया, तालाब रह गया, खेत रह गया, गाछ रह गया, लेकिन वो नहीं रहे जो कहता था मेरा है। फिर मेरे बाप वही कहने लगा, ये गाछ मेरा, ये दरख्त मेरा, ये जमीन मेरी, ये तालाब मेरा, ये बांध मेरा, ये मकान मेरा। वो भी कहते कहते चले गए। घर रह गया, मकान रह गया, जमीन रह गई, खेत रह गया, गाछ रह गया, बांध रह गया, तालाब रह गया, वो नहीं रहे जो कहता था मेरा है। वही चीज आज हम कर रहे हैं। जमीन मेरी, ये घर मेरा, ये घर सब कुछ है। कुछ दिन के बाद वो भी हम चले जाएंगे, फिर मेरा बेटा यही कहेगा कि किसी का हुआ नहीं है न किसी का होगा, ये भूल भुलैया है, परंपरा है। यही तो मुसाफिर खाना है। धनबाद रेलवे स्टेशन में जो आदमी 8 बजे मिलता है वो 12 बजे रात नहीं मिलता है। जो 12 बजे मुलाकात होती है वो 4 बजे नहीं भेंटता है। जो 4 बजे देखोगे वो 8 बजे नहीं देखोगे। मुसाफिर खाना इसी का नाम है। मौत की गाड़ी आएगी, सवार होकर चल जाओगे, तेरे पीछे रहने वाला दिखेगा। खुदा के वास्ते अपनी आखिरत की तैयारी करो, अपनी मौत की तैयारी करो। 2-4 साल 20-25 साल सोते हो घर पे, कितना सजाते हो। पलंग का अलग हिसाब, मार्बल अलग है, टाइल्स अलग है, पंखा लगाना है, नाइट बोल अलग, डे बोल अलग, कितने सजाते हो। वो खबर में कौन जाएगा? आपकी दौलत आपके घर पे रह जाएगी। दौलत घर से नहीं निकलेगी। 2-4 लाख रहेगा, 2-4 करोड़ रहेगा, दौलत मकान सब घर में खड़ी रहेगी। आला औलाद कब्रिस्तान तक जाएगा, मेहमान कुटुंब सब जाएंगे, 500, 600, 1000 आदमी जाएगा। सभी लोग जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। एक घर बना के पहले से रखेगा, देरी मत करना, जल्दी से जनाजा पढ़ना, मैयत को कब्र तक लाना, 2 आदमी नीचे उतरना, वहीं छोड़ के जिंदा बाहर आ जाना, उनको वहीं पड़े रहने देना, ऊपर से लकड़ी दे देना, उसके बाद बांस लकड़ी दे करके जल्दी से मिट्टी में दबा देना, सब अपने अपने घर चला जाना। वो अकेले रहेगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। अमाल अच्छा होगा। औलाद दौलत घर में रहेगी, नहीं जाएगी। 2-4 लाख रुपया, जैसे आज रात में आप सोए माथा के बगल में ले करके, जहां सोए थे वहां आपके माथा बगल में अलमारी में 2-4 लाख था, कुछ सोना चांदी था। 12 बजे रात मर गए। बेटा लोग जागेगा, वहां से फोन करेगा, मगरिब फजर के बाद ऐलान करेगा पूरा गांव में, जोहर के बाद जनाजा। जनाजा रात में खाटी वहीं से निकाल देगा अलमारी के साथ, उसको बरामदे में कर दो, लोग आएंगे आदमी देखने के लिए। फजर के बाद आंगन में रख देगा, लोग आएंगे देखने के लिए, भीड़ होगी घर में, घुस जाएगा घर में, देखिएगा। 10 बजते बजते नहला धोला के कफन तैयारी करके मस्जिद के गेट के सामने, शोर के बाद जनाजा उठा के चल देगा। दौलत घर में पड़ी रह गई, देखते रह गई। दौलत करी तू जा, हम नहीं जाएंगे तेरे साथ, तू जा। 15-20 साल जो तूने जमा करने में जिंदगी कटा दिया, हम यहीं रहेंगे, जमा ही रहेंगे, हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। तेरे जाने के बाद तेरा बाल बच्चा झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, बांट लेगा, लेकिन हम यहीं रहेंगे, तुम जा, तुम जा, हम नहीं जाएंगे। दौलत कहेगी हम नहीं जाएंगे तेरे साथ। मैयत कहेगा चलो तू नहीं आ रहा क्या, मेरा बाल बच्चा तो आ रहा है, मेरा दामाद देखते आ रहा, समझी आ रहा, गाँव कुटुंब मेहमान सब आ रहा, 500 आदमी मेरे पीछे आ रहा, हम आगे आगे आ रहे हैं नहा धो करके। लेकिन जब कब्र के अंदर रख देता है मुद्दा, अब कोई नहीं देखते, सब चला गया, अब तो कोई नहीं है, सब चला गया। बेटा आया था वो भी चला गया, खानदान मोहल्ले वाले सब चले गए, लेकिन आमाल टुकटुकी बांध के कह रही है फला देखा, ए फला देखा, तेरी दौलत तेरे घर से नहीं निकली ना, नहीं निकली, नहीं निकली, तेरा आल औलाद निकला, बाल बच्चा निकला, खानदान गोतिया सब आया, लेकिन कब्र में आकर के उतार के छोड़ के चला गया। हम तेरा अमाल है, हम तुझे साथ नहीं छोड़ेंगे, तेरे साथ। अरे बेटा छोड़ दिया, दौलत छोड़ दी, खानदान छोड़ दिया, हम अमाल है, तेरे साथ कब्र में जाएंगे। ए मुसलमानों, अच्छा अमाल होगा तो तेरे साथ होगा, बुरा होगा तो तेरे साथ। पी के मरोगे, चेहरे का नक्शा बदल दिया जाएगा। शराबियों का मुंह देखिएगा जिंदा में, मरने में तो जितना बुरा चेहरा होगा तो उसका कोई जवाब नहीं, लेकिन मरने के इससे पहले जिंदा में उसका चेहरा देखना, चेहरे का रंग बदल जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, चेहरा फीका पड़ जाता है, लगता है पूरे दुनिया का दुख उसी के ऊपर। अभी तो मजा आ रहा है पीने में ना, अभी इंजॉय कर रहे हो। से आप लोग बड़ी बोलते हैं शराब पर, ये तो
अंगूर सेब संतरा का रस है, जूस। इसमें तो फायदा होता है। हम बोले कि इसमें अगर फायदा देखता है जो जूस है ना, तो आदमी पेशाब करता है तो पनिया की तरह देखता है। पेशाब में कोई बात वही तो पनिया की तरह, उसको भी एक वो गाछ का रस है, आदमी वाला निकल रहा है। पी लो एक दो घंटे, जरा नशा चढ़ेगा। बोलना से जब बोलो कि पेशाब नहीं पीना चाहता है, उससे करोड़ों गुना शराब खराब। जिसके घर का शराबी कोई बेटा होगा, उसके बाप पर जिम्मेदारी है, कयामत के दिन तुम पकड़े जाओगे। क्या सोच के रखा है? बच जाओगे, नहीं बचोगे। बाप सोया है, बेटा पिया है, चुप नहीं। मौलाना साहब कभी कभार पकड़ होगी बाप की, धक्का मार से ऐसे बेटों को निकाल दो घर से, नहीं चाहिए। एक ही वफादार बेटा रहे, गरीब रहे, लेकिन झोपड़ी में रहे, साथ में रहे। हमको नहीं चाहिए तुम्हारी कला कमाई, नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत, तू निकल जा। 2-4 साल की दौलत क्या चाहिए जब खबर में ही आराम नहीं, आश्रम में आराम नहीं, तुम मेरे साथ क्यों रहो। जिस घर में एक शराबी रहेगा, पूरा घर का बर्तन नापाक होता है। इसलिए मरने से तो पहले तौबा कर लिया करो, ताकि जब खाट में सोओगे, कब्र में ओढ़ोगे, कफन में चेहरा ढका रहेगा, दुनिया के लोग आएंगे, घर मकान नहीं देखेगा, खेत खलिहान नहीं देखेगा, बिल्डिंग हवेली नहीं देखेंगे, कफन हटा हटा के तेरा चेहरा देखेगा। अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। कहेगी ऐसा सोया है जैसे कोई गुलाम हुसैन लगता है, जैसे कोई कनीज़े फातिमा लगती है। नारा कम लगाइए, तकरीर ज्यादा होनी चाहिए। हमारे सुन्नियों में, मसले के आला हज़रत वालों में नारा का बड़ा चलन है, होना चाहिए। तो वो शायर आता है, जलसा बड़ा करेगा, खर्चा बहुत, मेहमान कुटुंब घर भर गया, बड़ा जलसा करते हैं कि नहीं पता। नाजिर साहब से कह दिए को जलसा करेंगे, अरे बाप, दुनिया जितना मौलाना साहब के बोले माशाअल्लाह। छोटा जलसा करो, मिनी जलसा। कलकत्ता, बम्बई, गुजरात, अहमदाबाद के मौलाना चक्कर में फिर सब वही बात बोलता है, अंदाज अलग होता है। मुझे अंदाज में सुनो, जो भी कह रहा है, एक इमाम की तकरीर सुन के अमल कर लो कि जिंदगी बदल जाएगी। 50,000 40,000 का शायर मुकर्री नहीं चाहिए। उन पैसों को बचा करके बच्चों की पढ़ाई में खर्चा करो, शिक्षा में, तालीम में, इल्म में। एक जलसे में तुम 4 लाख खर्चा करोगे ना, 4 लाख में एक मकतब बना देना, 2 मोहल्लिम रख देना, एक मोहल्लिमा रख देना, 1 साल तक 4 लाख में पढ़ा देंगे आपके बच्चे। जो बेटी आवारा की तरफ गली में मोबाइल लेके घूमती है ना, वो बेटी भी कनीज़े फातिमा बन के घूमेगी। बाप कहेगा देख कनीज़े फातिमा चली आ रही। आवारा पागल के तरफ पी के जो बच्चा लड़खड़ाता है ना, पढ़ेगा वो सही चलेगा। पीता कौन? फूड मता कौन बनता है? जो अनपढ़ रहता है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर, इंजीनियर, बालिश, वो लोग पिएगा कब? फुर्सत रहेगी? बताओ के 10 टका भी लोग पी सुतो। घर आया अपनी बहू पर मार पर वो भस कर दो, देखना बेटी को बोल के अपना भस कर लो। बेचारी बहू भी डरती है, अल्लाह ही कौन मताल रे बा, रे बा। ऐसा दामाद ढूंढो, ऐसा बेटा बनाओ कि मोहल्ला फख्र करे, खानदान फख्र करे, रिश्तेदार फख्र। जब कोई आलिम दीन किसी मोहल्ले में आ जाते हैं, मेहमान बन के, दामाद बन के, मोहल्ले वाले फख्र करते हैं कि फलां साहब, फलां कारी साहब, मौलाना साहब, हाफिज साहब, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरे खानदान के दामाद है। जब कोई कारी साहब, मौलाना साहब, मास्टर, डॉक्टर साहब कौन है? अरे हमारे चचा का समझी है। वकील साहब आए थे धनबाद से, कौन था? अरे हमारे मामा का ससुर है, समझी है। अगर कोई मताल बेटा मतलवा के लागो बोले मन को ना लागो। अगर मताल ससुराल चला गया, उसके साथ वो आदमी रख देता, अरे बेटा देखो जवाई जल रहा तो तुम्हें पीछे ना छोड़ियो,
मताल पहन ले कुछ भाग नहीं जाते अब कुछ नहीं चलियो दे दामाद मताल को ससुर गरियो नहीं देता ना तो हम भाई ना लो देख भाई जाओ तो ठीक कितनी बेइज्जती रुसवाई है तौबा कर लो कसम खुदा की पाक साफ हो जाओगे जब तौबा करोगे अल्लाह तेरी तौबा को कबूल 7 साल तक आसमान से बारिश रुक गई थी पानी का एक भी कतरा जमीन पे नहीं पड़ा था छोटे छोटे जानवरों को बड़ा जानवर शिकार करने लगा तमाम दरख्तों के पत्ता सूख के गिर गया तमाम दरख्त सूखने लगा खेती बाड़ी बंद हो गई तमाम जमीन की घास फूस सब मर गया हरियाली खत्म हो गई लोग परेशान हो गए सभी लोग दौड़े दौड़े हजरत मूसा पैगंबर के पास पहुंच गया आप अल्लाह के पैगंबर हैं दुआ करें ताकि आसमान से बारिश होगी जमीन पे खुशहाली आएगी बाजा थोड़ा सा ठीक कीजिए आवाज खींचता है बहुत ज्यादा है ना आवाज खींचता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आपका बाजा बढ़िया है आवाज खींचता है मेरी तकरीब कुछ देर और हो जाएगी क्या मैं जब से शुरू किया हूँ मैं मोबाइल पे घड़ी देख रहा हूँ टाइम होगा खत्म कर देंगे आप लोगों को परेशान नहीं जरूरत आप लोग सोचोगे मैं झारखंडी बैठ गया कितना पता नहीं कितना घंटा बोल देगा क्या नहीं ऐसी कोई बात नहीं माशाल्लाह आप भी कोई इतनी सुनाएंगे जितना आपको बर्दाश्त कर पाएंगे मेरी बात हक होती है सच होती है इसलिए मुआशरा होती है मेरी तकरीब में लतीफ़तुल्कुल्ला की सरकारी नहीं होती मेरा बोलने का अंदाज ही ऐसा है जिस अंदाज से पूरा हिंदुस्तान पहचाने जाते हैं कहिए सुभान अल्लाह बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं और बहुत पहली बार एक शायद हम आए क्या और आखिरी बार में हो जाएगा क्या माशाल्लाह कहिए सुभान अल्लाह ये तो मौलाना नाजिर साहब के रहमो करम है माशा इनको बहुत मानते हैं ये कौन वेदी है पहले हम मास्टर कहते थे फिर इमाम करने लगे फिर हाफिज है अभी चतुर्वेदी बन गए जी भैया तेरे वाह कभी कहीं प्रधानमंत्री ने बने दुआ करते हैं कि हम तो चाहते हैं कि हर मौलाना राजनीति में घुसे आप मोहल्ले वाले भी एक दो घुसिए मुखिया हो तो उसको जिला परिषद बना दीजिए जिला परिषद हो तो उसको प्रमुख बना दीजिए उससे आगे एमएलए बनाइए एमपी बना दीजिए लेकिन आगे मौका पीछे पीछा थोड़ा छोड़ता मुसलमान है केकड़ा जानते केकड़ा हमें पकड़ा करते हैं उसको खांची में रख दीजिए रात दिन भर छोड़ दीजिए खुला देखो गुण भागता है देखो उठेगा तब तो पाँव पर फिर ऐसे उठेगा फिर गिरा मुसलमान उसी तरह केकड़ा हो गया जब तक कोई आगे बढ़ रहा फिर यहाँ इस तरह सिस्टम नहीं यहाँ दूध के दवा सलाम के बारगाह में लोग दौड़े दौड़े चले गए आप अल्लाह के पैगंबर हैं आप दुआ करेंगे बारिश होगी मूसा पैगंबर फरमाते मेरी कौम के लोगों अपने अपने घरों में रह के दुआ नहीं की जाएगी सबों को अपने अपने घरों से निकलना होगा मैदान में जाना होगा धूप में बैठना होगा हाथ उठाना होगा तब जाके दुआ की जाएगी जो नारा लगाया वही वो नहीं करवा इनको इससे ज्यादा दिया जाएगा ये मोहब्बत है इनकी जिनको नहीं देना चाहिए वो दे रहे हैं जिन लोगों को देना चाहिए वो टुकुर देख अच्छा मेरी तकरीर उसी टाइम में होती जब मजमा गरीब दुखिया करना खाता है तो बोलो तो धारणा में में लड़ाई नारे तकलीफ अल्लाह घुमा क्योंकि 10-12 आज तो कुछ जल्दी हो गई तब आज जल्दी हो गई माशाल्लाह अब देखते हैं क्या इसमें क्या है उधर से बढ़ेगा तकलीफ बढ़ेगी मेरी आदत इनकमिंग बंद आउट गोइंग बंद जीएसटी लागू स्विच ऑफ तकलीफ ये मनमोहन सिंह वाला कितना भयंकर लिखा था मोदी वाला तो चूरन के तो चोन प्लस करना पड़ा इसका हर काम है उसी तरह माशाल्लाह का ये सुभान अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं कौम के लोगों घर से बाहर निकलो मैदान में दुआ की जाएगी
7 साल हो गया, अभी तक बारिश आसमान से नहीं हुई। सभी लोग पहुंच गए, 70,000 का मजमा लग गया। सब लोग हाथ उठा के दुआ करने लगे। मूसा पैगंबर ने हाथ उठाया, ए मौला परवरदिगार, छोटे छोटे बच्चों का सदका है, बारिश बरसा दे। बूढ़ों का सदका है, बारिश बरसा दे। कमजोर का सदका है, बारिश बरसा दे। बीमारों का सदका है, बारिश बरसा दे। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते जा रहे हैं, आसमान साफ होता जा रहा है, एक भी टुकड़ा बादल का कहीं नजर नहीं आ रहा। कोई टुकड़ा बादल का नहीं। मूसा पैगंबर 70,000, माशाल्लाह 70,000 का मजमू है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मौला, अगर आज दुआ कबूल नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे? हमारी कौम के लोग, बरादरी के लोग क्या कहेंगे? ए मौला, तू दुआ कबूल कर ले। मूसा पैगंबर जब रोने के तरह होने लगे, आसाती बेगैब से आवाज आती है, ए मूसा, उस मजमे में जो बैठा है सभी 70,000, उसी 70,000 के बीच में एक आदमी है जो 100 साल से गुनाह करता जा रहा है, 100 साल का पापी है। बहुत बड़ा पापी आदमी एक मजमा में बैठ गया है, जिस पापी की वजह से तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। ए मूसा, उस पापी से कह दो मजमे से बाहर निकल जाएगा, तब जाके तेरी दुआ कबूल होगी। मूसा पैगंबर फरमाते हैं, मौला, मेरी आवाज इतनी ऊंची नहीं, मैं आवाज लगाऊं मजमे तक कैसे पहुंचेगा? रब फरमाता है, मूसा, आवाज लगाना तेरा काम है, और लोगों के बीच में आवाज पहुंचाना ये तेरे रब का काम है। सलाम आवाज लगा देते हैं, ए मेरी कौम के लोगों, कौन इतना बड़ा पापी मजमे में बैठा है? जल्दी से मजमे से बाहर निकल जा, तेरी वजह से दुआ रुक गई है, तू निकलेगा दुआ कबूल होगी। जो 100 साल का पापी था उसी मजमे में सोचने लगा, यार अल्लाह, अब क्या होगा? अब होगा क्या? अगर हम बैठे रहते तो दुआ कबूल नहीं होती, मेरे वजह से 70,000 की दुआ कबूल नहीं होगी। और अगर हम मजमे से बाहर निकल जाते हैं तो कौम के लोग पहचान लेगा, खानदान में बेइज्जती होगी, समाज में रुसवाई होगी, बरादरी में नाक कट जाएगी, दुनिया पहचान जाएगी, यही इतना बड़ा पापी था। हे मौला, अब मैं क्या करूं? मजमे में बैठा रहूं तो दुआ कबूल ना हो, और उठ जाऊं तो बेइज्जती रुसवाई हो जाए। हे मौला, अब इस बीच में क्या करूं? साल का पापी था, सोचने लगा, मौला मैं करूं क्या? हाथी में गैब से, रब की जानिब से आवाज भी आ गई, मौला तेरे जानिब से को निकलेगा तब दुआ कबूल होगी। अगर मैं आज मजमे से निकल जाता हूं तो पूरा कौम पहचान लेगा, और नहीं निकलता हूं तो दुआ कबूल नहीं होती। अब उस बंदे ने उसी मजमे के अंदर बैठे बैठे आंख से आंसू रोने लगा, आंख से आंसू बहने लगा, दिल से रोने लगा, दिल से रोज तौबा करने लगा, दिल से रब की बारगाह में पुकारने लगा, दिल से दुआ करने लगा, ए मौला, ए परवरदिगार, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, 100 साल से पाप कर रहा हूँ, गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन मौला तेरे पैगंबर की महफिल में बैठा हूँ। ए मौला, मेरा गुनाह इतना बड़ा नहीं है मौला, जितनी बड़ी तेरी रहमत है। गुनाह छोटा है, तेरी रहमत बहुत बड़ी है मौला। मैं मजमे में बैठे बैठे तौबा करता हूँ, मेरी इज्जत को बचा ले मौला, मेरे आबरू को बचा ले। अगर निकलते हैं तो बेइज्जती होती है, ना निकलूं तो दुआ रुक जाती है। हे मौला, इसी मजमे में दिल से तौबा करता हूँ, तू मेरी तौबा को कबूल फरमा। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से रोया, बाबे जाबा से टकरा गया, दुआ कबूल हो गई, तौबा कबूल हुई। आसमान में बादल छाने लगे, छाते छाते थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा हाथ उठा के कहता, मौला तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही है, अभी मजमे से कोई निकला भी नहीं कि बारिश होने लगी।
तेरा हुक्म था कि जब तक निकलेगा नहीं तब तक दुआ कबूल नहीं की जाएगी। मौला 70,000 के मजमा में एक भी टस से मस न हुआ, एक भी नहीं हिला अपनी जगह से, लेकिन आसमान से बारिश शुरू हो गई। मौला तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही है। फरमाता है मूसा, जिस पापी की वजह से दुआ रुक गई थी, दुआ कबूल नहीं हो रही थी, उसी पापी ने भरे मजमा में दिल से तौबा किया, हमने उसकी तौबा को कबूल किया और जितने 100 साल की जो गुनाह था तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल दिया और उसी की वजह से अब बारिश शुरू हो गई है। सोचो, जब मूसा पैगंबर के 100 साल के पापी पाप करता रहा गुनाह पे गुनाह, लेकिन जब दिल से तौबा किया तो मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों की तौबा कबूल हो सकती है। हम तो इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती हैं। हम अगर तौबा कर लेंगे तो मेरी तौबा क्यों ना कबूल होगी। में बैठे बैठे हो सके तौबा कर लेना। पूरी रात दुनिया के लोग सो जाए, 1 बजे रात उठ के मस्जिद के दरवाजे पे जाके तौबा कर लेना, मस्जिद में घुस के तौबा कर लेना, सुनसान बयाबान रेगिस्तान मैदान में चलते 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 दिल से तौबा कर लेना। अल्लाह का तेरी तौबा कबूल करेगा, तेरी किस्मत का सितारा उरूज पे होगा। जिंदगी बची है, तौबा कर लो, मरने से पहले तौबा कर लो, वरना मरने के टाइम तौबा कबूल नहीं होगी। जिंदगी बची है, तौबा करो, मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा। और माँ बाप घर में है तो खिदमत करो, खिदमत करो, नमाज पढ़ने जाओ, माँ बाप से मोहब्बत करो। क्यों लोग कहता है कि माँ बाप जिंदा रहेगा हज नहीं होगा, हालांकि हज हो जाता है। माँ बाप जिंदा रहते हुए भी हज होता है, लेकिन माँ बाप राजी होके तुमको विदा करे तब। हज करो, कोई फायदा नहीं। तो क्या पता चला, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। नमाज पढ़ोगे माँ बाप राजी होंगे तो नमाज कबूल होगी, रोजा रखोगे माँ बाप राजी होंगे तो रोजा कबूल होगा, माँ बाप राजी होंगे तो सजदा कबूल होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मरने से पहले माँ बाप को खुश करके दुनिया छोड़ना, ताकि तेरा चेहरा कफन में ऐसा चमकेगा जैसे गुलाम गौस गुलाम ख्वाजा का चेहरा चमक रहा है। लेकिन आजकल के नौजवान हरमुठ नौजवान, एकदम हरमुठ, कोई मतलब नहीं। जब तक शादी नहीं, बहू घर में नहीं आई तब तक ठीक रहता है। जहां घर में बहू घुसी, वो बहू कह रहे कि जादूगर नहीं, जादूगर नहीं। शादी से पहले सब माँ बाप भाई बहन के साथ बैठ के गप करता था, बैठता था, खाना खा। बहू आते आते कान में क्या कह के फूंक दी रे बाप, एक फूंक सरिया के मार दी। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है बेटा, एक फूंक मार दी बेटा जन्नत से दूर, जन्नत से दूर। जो माँ के बगैर बेटा खाना नहीं खाता था, वो हफ्तों दिन हो गया माँ से बात तक नहीं किया। इसी पतापुर में कुछ लोग होगा, जी हाँ 100% लिखित देते होगा। माँ बाप जिंदा रहते बातचीत नहीं करते, 3 गो बेटा पाली बांध दिए, 10-10 दिन के पाली ना, तो मौलवी साहब एक माँ बाप 5-6 बाल बच्चा पोसता था, परवरिश करता। अभी तो बहुत कुछ डेवलप हो गया, डिजिटल हो गया है। धनबाद से पैदल आता था, राजमिस्त्री, रंग पुजड़ा, कोयला, कहां कहां नहीं करके गुजर किया आपने जवान का। बाप भूखा रहता था, होटल के सामने गुजरता था, पेट में भूख रहता था, नहीं खाता। लोग कहता था फलाना बड़ा कंजूस नहीं था। वो बाल बच्चों का चेहरा सामने आ जाता था, कमाई कम है, कहां से खाएंगे, हम खाएंगे, मेरा बाबू क्या खाए। किस तरह के माँ बाप ने आपको जवान किया। आज थोड़ा सा पैसा क्या कमाया, माँ बाप को भूल गया। कहते मौलाना घर में बरकत नहीं होती, मौलाना घर में सुनसान लगता है, चेहरे पर रौनक नहीं। माँ बाप अगर नाराज होंगे ना, 1-2 नहीं,
जिंदगी भर मक्के में पड़े रहो, कोई फायदा नहीं। अगर माँ बाप को राजी करके मान लेके मस्जिद में एक सजदा कर लोगे, वही सजदा तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए काफी हो जाएगा। जब छोटा रहे तो पढ़ाओ इन लोगों को, किताब पढ़ी दे दो, कुछ मत कराओ, 15-25 साल तक खाली पढ़ाओ, 20 साल तक खून बेचना पड़े बदन का, बेच दो एक बोतल, लेकिन बच्चों को फीस दे दो। ये कौम 5,000 अगर कर देगी स्कूल में फीस नहीं भेजेगी, ये कौम, ये मुसलमान अगर कर देगी फलना इंग्लिश मीडियम में कोई स्कूल खुला है, 5,000 एडमिशन फीस लेगा, 300 महीने 400 नहीं देगा, 15,000 का मोबाइल फोन खरीद लेगी, 3 किलो ला करके पोस्ट खा लेगा, 3 किलो पोल्ट्री खा लेगा, डेली मोड़ में 50 रुपया चिकन चिल्ली खा के खत्म, 10 को पुड़िया खा लेगी। लेकिन पकड़ कर दिया फलना स्कूल है, 15,000 एडमिशन फीस लेता, देता नहीं, 20,000 का मोबाइल देकर के इनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है ये बाप, लेकिन 15,000 पैसा देकर एडमिशन नहीं कर सकता। कब तक ये खिलौने बच्चों के साथ खेलोगे? बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने वाला बाप होता है। अगर एक माँ बाप चाहे बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, मास्टर बने, हाफिज बने, आलिम बने, तो माँ बाप अगर चाह लेंगे तो वो बच्चा बन जाएगा। कोशिश करो, किस्मत आगे बढ़ेगी, दुआ करो कबूल होगी, बेटा शराबी होगा, नमाजी बन जाएगा। पूरी जिंदगी बाप ने राजमिस्त्री का काम किया, बेटा भी वही कर देगा। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, लेकिन ये किसान का बेटा कभी किसान नहीं बनना चाहता है। चाहता है कभी नहीं चाहता कि किसान बने। कितने कमजोर तबके में किसान है, ये किसान चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने। बदलाव पैदा करो, ताकि मरने के बाद जब माँ बाप का जनाजा कंधे पे लेके चलेगा, आंख में आंसू, दिल में धड़कन होंगे, जुबान पे कलमा खौफे खुदा होगा, माँ बाप के जनाजे को लेके कब्रिस्तान पहुंचेगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र के अंदर जाएगा, मिट्टी को डालेगा, कुरान की आयत को पढ़ेगा, औलाद हाथ उठा के दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। तकरीर कर दे रहा हूं, बड़े बड़े जलसों में ऐसी खिताब नहीं होती, सुन लीजिएगा। 50,000 के मुकर्री बुलाओगे तकरीर नहीं होगी जो मैं आज कर रहा हूं। नई तकरीर तो यूट्यूब में सुने होंगे, कभी कभी नई तकरीर हो जाती है, आप सुनने का मिजाज में इसलिए बोल दे रहा हूं, थोड़ी देर सुन लीजिए। माशाल्लाह माँ बहने भी बैठी है, बहू बेटियां सुन रही है क्या? कहीं से सुन रही है? बोलो कहां से सुन रही है? वो लगाया वही के लिए, ये जो लगाया कौन सी है? ये यूट्यूब है, वो सुन रही है ना, सुनती होगी, 1-2 खुराक दे देते, 1-2 खुराक देना। ड्राइवर में अगर इधर उधर करेगा खलासी कहाँ जाएगा? घर का ड्राइवर वही है, शोर तो खलासी बन गया। हिम्मत है मारो, वो मुर्गी बेच के दिखाइए, सुनो पावर है तो देखिए, देखो बकरी बेच के दिखाइए, आना बंद, केवाड़ी टाटी लग गई, कुछ नहीं लिख रहा है, लेकिन कर यहाँ वो बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ सब दूध के रहो। वो लोग कहेगी ये लोग बहु बेटी से, ये मोहल्ला क्यों बुला ले, कोई बोला है हमने तो दूध के धो नहीं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं क्या है, फिर कहेंगे क्या है। माँ बहने आप जहाँ से बैठी है बहुत अच्छी बैठी है, आपको भी मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा। हज़रत नबी की बेटी हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, आखिरी वक्त है, फजर के नमाज के बाद हज़रत बीबी फातिमा आवाज देती है, ए मेरे सरताज मेरे सामने तशरीफ ले आए। हज़रत मौला अली बीबी फातिमा के करीब चले जाते हैं, बीबी फातिमा के बगल में बैठ जाते हैं। आखिरी वक्त है, बुखार से बीबी फातिमा का बदन गर्म चूर चूर है। हज़रत बीबी फातिमा सामने अली बैठे हैं, बीबी नबी की बेटी फातिमा अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं और अली के हाथ को पकड़ के अपने हथेली पे रख लेती है और अर्ज करती मेरे सरताज
मेरा आखिरी वक्त हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, कफन ओढ़ लूंगी, कब्र में चली जाऊंगी। ए मेरे सरताज, एक वादा आप मुझसे करें, मरने के बाद वो वादा आपको पूरा करना होगा। फरमाते हैं, बीवी फातिमा, तुम बोलो क्या बोलना चाहती है, तुम कहो क्या कहना चाहती है। बीवी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज, जब मेरी रूह निकल जाएगी, मुझे नहला के कफन पहना दोगे, मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना, घर से बाहर मत निकालना। हजरत अली फरमाते, फातिमा, जनाजा घर में रखने की चीज नहीं है, वो तो दफनाने वाली चीज होती है। भी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज, कहने का ये मकसद नहीं, यानी मेरे जनाजे को दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात की तारीकी में ले जाना। जब लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। और करो, नबी की बेटी फरमाती है, मेरे जनाजे को दिन के उजाले में मत निकालना, घर से रात की तारीकी में निकालना, ताकि मेरे जनाजे की नमाज, मेरे जनाजे को किसी गैर मर्दों की नजर न पड़ जाए। और आज हमारी बहू बेटियां, रहम करे, जब शोहर से बाहर लोग निकल जाते हैं, पति से बाहर काम करने में, 2-4 गौ औरतें एक जगह जमा होगी, धनबाद का कोर्ट यहीं, लेबर कोर्ट वहां, फर्स्ट कोर्ट यहाँ, सीनियर उधर, जूनियर उधर, जो मशवरा लेना ले। एक जगह सास बैठी है, वो सीनियर, एक जगह बहू से 5 को बैठी है, जूनियर। सीनियर जगह अलग मशवरा, जूनियर अलग मशवरा। नमाज पढ़ने का, ये चाची नमाज कहत पढ़ते हैं, दादी हमरा गाना सीधा हो, हमरा ना से हो, माना से हमरा ना पढ़ो, चुगली करने तो, मजार जाने तो। अरे बाप, अभी 27, हाँ अभी रानी का 17 फरवरी से होगा, अब ये से फुसका इनकर में सजावट एकदम। जब तक दामाद है, ससुराल फोन कर दिया कि हमें जाए सासू माँ, कहाँ जाओ, बीवी को लिया, सास को लिया, सरहज को लिया, साली को लिया, माँ बाप को छोड़ दिया। नहीं तो कौन बेटा बहन को लेके जाता है, भांजी को लेके, फूफू को लेके नहीं, साली को जावन की, साली मेला जावन की, मत कौन दिखाओ यार। यहाँ इस तरह सिस्टम नहीं माना जाता है, यहाँ नौजवान सब दूर। इसलिए मेरी माँ बहनों, आप अपने शोहर की ख्याल